भिक्षा नहीं, अलख निरंजन, भिक्षा नहीं, अलख निरंजन, भिक्षा नहीं भैया, भिक्षा नहीं। भिक्षा नहीं। पधारिए महाराज, पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। हे भाग्यवान, बाल योगी के लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए। हाँ, हे भूदेव, हम जोगियों का तो काम ही है चैरव इति चैरव, यानी हमेशा चलते रहने का होता है। हम किसी जगह बैठकर विश्राम नहीं करते। हे बाल योगी, मध्याह्न का समय है, धूप भी अति तीव्र है। कुछ ही क्षणों के लिए हमारे घर में आसन ग्रहण करें, थोड़ा विराम करें। मेरी पत्नी आपको भिक्षा देने के लिए थोड़ी देर में मधुर और गर्मागर्म भोजन की व्यवस्था कर रही है। पश्चात शांति से भोजन ग्रहण करते हुए अपनी श्रद्धा को शांत करें। उसके बाद आगे के लिए प्रस्थान करें। हे भूदेव, हमें इस शरीर की नाशवंत भूख और प्यास से क्या लेना देना। हमें तो अपने शाश्वत आत्माराम के लिए भजन रूपी भोजन की आवश्यकता होती है। और हम घर घर जाकर स्वयं के लिए भिक्षा नहीं मांगते, बल्कि हम तो दुखियों के प्रारब्ध कर्मों को ले लेते हैं ताकि उनका कल्याण हो जाए। हे नाथ जी, हम तो अबूझ अज्ञानी संसारी जीव है। आपकी लीलाओं को समझना हमारे लिए असंभव है। हे गुरुदेव, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। कृपया आज हमारे घर से भिक्षा प्राप्त करके मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए ताकि उसका जीवन दीर्घायु बने। यही मेरी आपसे विनती है। हे मुनिवर, भिक्षांत स्वीकार करें। हम दोनों को और हमारी बेटी को आशीष प्रदान करें। हे भूदेव, आपके सत्कार से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। भला हो आपका, और आपकी पुत्री को भी मेरा आशीष देना। आयुष्मान भव, कल्याणमस्तु। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। राम 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 राम। आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। प्रणाम प्रणाम। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। हे भाग्यवान, इनके लिए जलपान की व्यवस्था करें। क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं हो सकता। अभी कुछ ही क्षणों पहले हमारी बेटी हमारी नजरों के सामने खेल रही थी। अचानक सर्प ने उसे कैसे काट लिया? हे भगवान, हमने तुम्हारे पूजा पाठ में क्या भूल कर दी जिसकी सजा तुमने हमें दी? हमारे बिना हम कैसे जिएंगे? कैसे जिएंगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। अभी तो बालू की यहाँ पधारे थे और उन्होंने मेरी बेटी को दीर्घायु जीवन का आशीर्वाद दिया था। उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता, निष्फल नहीं होगा। अलख निरंजन, अलख निरंजन। हे गुरुदेव, देखिए क्या अनर्थ हो गया। जिस बेटे को आपने दीर्घायु जीवन का आशीर्वाद दिया था, उसका अकाल मृत्यु हो गया। आपका आशीर्वाद निष्फल हो गया गुरुदेव, आपका आशीर्वाद निष्फल हो गया। हे योगीराज, आप तो कहते थे साधु जब भिक्षा मांगता है तो दूसरों के पारब कर्म को हर लेता है, लेकिन आपका वाक्य निरर्थक हो गया गुरुदेव। कुछ कीजिए गुरुदेव। शांत हो जाइए, खड़े हो जाइए।
बेटा, बेटा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। यमराज की क्या मजाल कि वह योगी के सिद्धांत को निष्फल कर सके। बहुजन हिताय कार्य करना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और वह कभी निष्फल नहीं हो सकता। साधु का पधारना कभी अशुभ नहीं हो सकता। हे भूदेव, आप चिंता न करें, मुझे मेरे गुरुदेव मत्स्यनाथ पर पूरा विश्वास है। वो आपकी बेटी को अवश्य ठीक करेंगे। आपके गुरुदेव कहाँ मिलेंगे? हमें ले चलिए, हमें ले चलिए। अवश्य, चलो मेरे साथ। गुरुदेव, 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 अनंत हो गया गुरुदेव, अनंत हो गया। बेटा गोरक्ष, कहो क्या हुआ? हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं इन बूढ़ों के घर भिक्षा लेने को गया था और भिक्षा के बदले में मैंने इनकी बेटी को आयुष्मान होने का आशीर्वाद दिया था, लेकिन सांप के काटने के कारण उनकी बेटी की मृत्यु हो गई है। हे गुरुदेव, आप कुछ कीजिए गुरुदेव। ठीक है गोरक्ष, आदिनाथ भगवान की जय। नहीं नहीं, असंभव। आदिनाथ भगवान, असंभव, असंभव। क्या यानी ये पुत्री जीवित नहीं होगी? नहीं गोरक्ष, इस पुत्री का जीवन तो आज के दिन ही पूर्ण हो चुका है। इसे पुनर्जीवित करना असंभव है। हे गुरुदेव, मैं कुछ नहीं जानता। आप कुछ भी करके इस पुत्री को जीवित कीजिए। मैंने आपके नाम से इन लोगों को वचन दिया हुआ है। अगर आपने इस पुत्री को जीवित नहीं किया तो आपके नाम से और मेरे वचन से संसार का विश्वास उठ जाएगा। हे गुरुदेव, आप कुछ भी कीजिए। गुरुदेव, मैं जानता हूँ कि आप सर्वसमर्थ है। आप विधि के विधान को भी उपलट सकते हैं। हे गुरुदेव, कुछ कीजिए गुरुदेव, कुछ कीजिए। बेटा गोरक्ष, जिसका जीवन पूर्ण हो चुका है उसे पुनर्जीवित करना असंभव है। मैं इस पुत्री को पुनर्जीवित नहीं कर सकता। ठीक है गुरुदेव, अगर आप इस पुत्री को जीवित नहीं करेंगे तो मैं भी अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊंगा, क्योंकि मैं मेरे गुरु की निंदा को सहन नहीं कर पाऊंगा। हे गुरुदेव, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। अलग गोरक्ष, रुको। तुम्हारी भक्ति को देखते हुए मैं मेरे जीवन के कुछ साल इस पुत्री को समर्पित करता हूं। अलख निरंजन। मेरा बेटी, जय अमर है। जय जय मछलिया समाज, जय जय मछलिया समाज, जय जय मछलिया समाज। भूदेव, जाओ अपने पुत्री को शिवालय ले जाओ और उससे जलाभिषेक कराओ। मैंने तुम्हारी पुत्री का जीवन दीर्घायु कर दिया है, इसलिए जाओ और आनंद उल्लास से जीवन बिताओ। कल्याणमस्तु। महामुनि मच्छिंद्रनाथ की, महामुनि मच्छिंद्रनाथ की जय। जय मच्छिंद्र समाज, जय जय मछलिया जय जय मच्छिंद्र समाज, जय जय मछलिया समाज, जय जय मच्छिंद्र समाज, जय जय मच्छिंद्र समाज। जय जय मछलिया समाज। हे गुरुदेव, धन्य है आप। आपकी लीला परंपार है गुरुदेव। कल्याणमस्तु। गोरक्ष, योगी का जीवन तो लोगों के जीवन हितार्थ और गुरु के पितार्थ होता है। आज मैंने तुम्हारे अंतर बहुजन सुखाई की भावनाओं को प्रवाहित होते हुए देखा है।
आज मैंने तुम्हारी छवि के अंदर मैंने मेरी छवि को देखा है, इसलिए तुम्हें अब नाथ से नवनाथ बनाना होगा और सर्वसिद्ध बनाना होगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें 12 साल तक तप करना होगा। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? आदेश गुरुदेव। गुरु का आदेश तो मेरे लिए शिरोमान्य है। हे गुरुदेव, मैं कठोर से कठोर तप करने के लिए भी तैयार हूँ। कल्याण वस्तु। आओ गोरक्ष, आओ, विराजो यहाँ। गोरक्ष, यहाँ पे 12 साल तक तप करो और 12 साल के बाद मैं तुम्हारे तप का उद्यापन करूंगा। और ये मेरा आसन है, क्योंकि गुरु का आसन ही सिद्धासन होता है। इसलिए गोरक्ष, 12 साल तक तुम्हें यही तपस्या करनी होगी। कल्याणमस्तु। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन हो आगे। 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 अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन हो। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन हो आगे। श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसी कसौटी कर रही? जितनी बार मैं आपका नाम लेते हुए इस घर की नींव रखता हूँ, तब तक यह बारिश मेरे घर को तोड़ देती। हे प्रभु, मेरे जैसे वृद्ध बीमार पर जरा सी भी दया नहीं आती। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे प्रभु, इतने निर्दयी, आपका नाम लेते हुए जितनी बार मैं यह घर की नींव रखता हूँ, उतनी बार यह बारिश मेरे घर को तोड़ देती। तुम अपनी शक्ति से इस बारिश को थोड़ी देर रोक नहीं सकते क्या? लगता है लंका के रावण के वध के बाद तुम्हारी शक्ति ही क्षीण हो चुकी। तुम केवल श्रीमंतों के भगवान हो, मेरे जैसे गरीबों के नहीं। इसीलिए तो सेठ साहूकारों को बड़े बड़े महल दे देते हो, और मेरे जैसा गरीब इस मुसलधार बारिश में एक छोटी सी छत बनाना चाहता, उसमें भी आप मेरा सहयोग नहीं कर रहे। कितने पत्थर दिए। जय श्री राम। अरे ओ सन्यासी, मुझे मूर्खमती कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? लगता है तुम इस मूर्ख शिरोमणि। अरे ओ बुढ़ाओ, तुम्हें मूर्ख ना कहूँ तो और क्या कहूँ? इस बली बारिश में कोई घर बनाता है क्या? चलो, घर बन भी गया तो लेकिन वो टूटे बिना रह सकता है क्या? अरे ओ बुढ़ाओ, मुझे ये बताओ, तुम्हें इस बली बारिश में
घर बनाने की अक्ल किसने दी? अरे ओ, मुझे अक्ल बनाने वाले तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि जब घर की आवश्यकता होती है तभी तो घर बनाया जाता है। आज मुझे इस घर की आवश्यकता है तो मैं घर बना रहा हूँ। मैं तो तुम्हें मूर्ख समझ रहा था, लेकिन तू तो सरफिरा भी निकला। अरे ओ पागल, अगर तुझे घर बनाना था तो बारिश से पहले बनाता। इस बली बारिश में कौन घर बनाता है? जब आग लगता है तब कोई कुआं खोदने बैठता है क्या? जब मृत्यु का समय नजदीक होता है तो कोई अमर स्तोत्र पढ़ने बैठता है क्या? हे राम, किस बुद्धू से पाला पड़ा हुआ है। अरे ओ, मुझे बुद्धू कहने वाले महाबुद्धिशाली महाशय आप कौन हो? इस शरीर को पूरी दुनिया मच्छंद्र जति के नाम से जानती है। अलख निरंजन। आज तक तो केवल दुनिया में एक हनुमान जति ही सर्वमान्य था। आज ये दूसरा नया जति कहाँ से पैदा हो गया? अगर अपने आप को जति कहते हो तो अपने शक्ति का एक पर्चा दिखाओ, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करो। अरे जाओ जाओ, बहुत आए तुम्हारे जैसे युद्ध करने वाले। जाओ, चलो चलो चलो। अभी दिखाता हूं मैं अपनी शक्ति का प्रभाव। ठीक है, जय श्री राम। ठीक है, तो मैं भी दिखाता हूं मेरे गुरु का सामर्थ्य। अलख निरंजन। जय श्री राम। यह है वज्रास्त्र, इससे हनुमान जी धरा के धरा रह जाएंगे।